Assalamu alaikum students, my name is Dr. Wajiha Tariq and we will discuss gaseous exchange chapter 10 from the biology class 10 की जो बायोलॉजी है उसमें से हम ये चैप्टर डिस्कस कर रहे थे। ऑलरेडी हमने प्लांट्स में gaseous exchange पढ़ा था। Now in this lecture I will discuss with you the gaseous exchange in human beings which I told you last time कि थोड़ा different होता है प्लांट में और एनिमल्स में या ह्यूमन बींग्स में गेशियस एक्सचेंज। सो स्टार्ट करते हैं हम अपने चैप्टर को, चैप्टर के इस टॉपिक को, जिसमें हमारे पास टॉपिक नंबर 2 है। ये बुक में टॉपिक नंबर 2 है चैप्टर 10 से, गेशियस एक्सचेंज इन ह्यूमन। तो अल्लाह ताला ने इंसानों में गेशियस एक्सचेंज के लिए एक रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाया, प्रॉपर रेस्पिरेटरी सिस्टम। प्लांट्स के अंदर कोई प्रॉपर रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं था, लेकिन ह्यूमन बींग्स के अंदर प्रॉपर रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है जो कि कंसिस्ट होता है एयर पैसेज वे और लंग्स के ऊपर। यानी कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के, ह्यूमंस के रेस्पिरेटरी सिस्टम के 2 पार्ट्स हैं, एक तो द एयर पैसेज वे एंड द सेकेंड वन इज़ लंग। हर ह्यूमन बॉडी में 2 लंग्स होते हैं, एक राइट साइड पे होता है, एक लेफ्ट साइड पे होता है। और जो एयर पैसेज वे है उसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। पूरी हमारी नोज़ से लेके हमारे लंग्स तक जो एरिया है, लंग्स इंक्लूड करके नहीं, लंग्स से पहले तक जो एरिया है वो कहलाता है एयर पैसेज वे एंड उसके बाद जो पोर्शन है वो लंग कहलाता है। अगर हम एयर पैसेज वे की बात करें तो उसका फर्स्ट पार्ट हमारे पास आता है नेज़ल कैविटी। अच्छा बच्चों, नेज़ल कैविटी जो है, जैसे कि आप सबको नज़र आ रही है आपकी नोज़, ये वो एयर पैसेज वे का पार्ट है जो हमें नज़र आ रहा है, ठीक है। अब नेज़ल कैविटी के अंदर, नेज़ल कैविटी जो हमारी नोज़ है वो उसके अंदर होती है नेज़ल कैविटी। कैविटी किसी भी खाली एरिया को कहते हैं। तो एज वी कैन सी कि जो हमारी नोज़ है उसमें हमें अंदर से एक कैविटी वाला खाली एरिया नज़र आ रहा है, तो उसको हम बोलते हैं नेज़ल कैविटी। और नेचर ने इस नेज़ल कैविटी को डिवाइड कर दिया 2 पार्ट्स में, एक पोर्शन के थ्रू, एक सेप्टम के थ्रू एक डिवाइडर रख दिया है, ठीक है। आप सबके हम सबकी नोज़ में, आप सबकी नोज़ में भी ऐसे ही है कि एक राइट साइड वाला नेज़ल एरिया और एक लेफ्ट साइड वाला नेज़ल एरिया है। नेज़ल कैविटी के भी फर्दर हमारे पास 2 ओपनिंग्स होती हैं, एक एक्सटर्नल जो हमें नज़र आ रही है और दूसरी इंटरनल। एयर जब नेज़ल कैविटी में एंटर होती है तो एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से नेज़ल कैविटी के अंदर जाती है और उसके बाद इंटरनल नोस्ट्रिल जो है उसको बाकी एयर पैसेज वे से गुजार के लंग्स में लेके जाती है। इसी तरह जब लंग्स से एयर ने बाहर आना होता है तो इंटरनल नोस्ट्रिल से होके हमारी एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से बाहर चली जाती है। अब नेज़ल कैविटी जो है, मैंने आपको बता दिया उसमें नोस्ट्रिल्स हैं। इसके अलावा नेज़ल कैविटी के अंदर कुदरत ने फाइन हेयर्स मीन छोटे छोटे से हेयर स्ट्रक्चर्स रखे हैं ताकि हमारे इन्वायरमेंट में, हम सबको पता है, चाहे जितनी मर्जी इन्वायरमेंट आपको क्लीन लग रही हो लेकिन उसमें कुछ ना कुछ पोल्यूशन, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई भी इन्वायरमेंट जो है वो पोल्यूशन फ्री हो, उसमें कोई डस्ट पार्टिकल्स ना हो। तो वो फाइन हेयर्स उन सारे डस्ट पार्टिकल्स को कैच करके अपने अंदर ट्रैप कर लेते हैं और अंदर जाने से रोक लेते हैं ताकि हमारे बॉडी को कोई उससे नुकसान ना पहुंच सके। दूसरा जो स्ट्रक्चर, दूसरी जो एक प्रोटेक्शन अल्लाह ताला ने रखी है वो म्यूकस है। म्यूकस कोई भी फ्लूइड टाइप का स्ट्रक्चर होता है, यानी कि थोड़े से विस्कस सा स्ट्रक्चर होता है हमारी नोज़ की वॉल्स के ऊपर। उससे क्या होता है कि जो एयर है वो मॉइस्चर रहती है। बाहर एयर चाहे जितनी मर्जी ड्राई हो, चाहे एयर बहुत ज़्यादा मॉइस्चर हो, जो हमारे अंदर का मॉइस्चर है वो उसको बॉडी के मॉइस्चर के इक्वल कर देता है। क्योंकि आप सब जानते हैं, या आप इंशाल्लाह आगे भी इसको फर्दर पढ़ेंगे, कि बॉडी जो है वो होम्योस्टेसिस को मेंटेन रखती है। होम्योस्टेसिस क्या होता है? बॉडी का इंटरनल बैलेंस, टेम्परेचर बाहर इन्वायरमेंट जैसा भी हो अंदर का टेम्परेचर सेम रहता है, बाहर मॉइस्चर जितना भी हो अंदर का मॉइस्चर सेम रहता है। तो उसको मेंटेन रखने के लिए फाइन हेयर्स और म्यूकस प्रेजेंट है ताकि जो हवा बाहर से आ रही है वो बॉडी के इक्वल हो सके, बॉडी के हिसाब से सूटेबल हो सके। दूसरा, म्यूकस का फंक्शन जो है वो टेम्परेचर को मेंटेन करना भी होता है। फॉर एग्जांपल, बाहर का टेम्परेचर अगर 40 डिग्री है, अंदर का टेम्परेचर हमेशा, आप सबको पता है कि एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है जिस पे एंजाइम्स अच्छे तरीके से काम करते हैं, वो कहलाता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड।
अगर 37 डिग्री से ऊपर चला जाए तो हम कहते हैं कि इस बंदे को फीवर हो गया, बुखार हो गया। तो म्यूकस क्या करता है कि बाहर की एयर का टेम्परेचर अगर 40 डिग्री है या -1 है या फिर हमारे पास 25 है, सर्दियां हैं या गर्मियां हैं, टेम्परेचर जितना मर्जी है, जो म्यूकस है वो उस एयर के टेम्परेचर को अंदर के टेम्परेचर के इक्वल कर देता है। ये अल्लाह ताला ने इसलिए रखा है कि जितना ये फंक्शन है नोज़ के अंदर ही हो जाए, अंदर जाके अगर ये ठंडी हवा या गर्म हवा अंदर चली जाए तो उसके बाद हमारे लंग्स को डैमेज कर सकती है, जिससे नमूनिया और बहुत सारी दूसरी बीमारियाँ हो जाती हैं। नोस्ट्रिल का इतना ही काम है। ये नोस्ट्रिल्स एक्सटर्नल मैंने आपको बता दिए, नोस्ट्रिल एयर को अंदर लेके जाते हैं, उसके बाद फाइन हेयर्स हैं, म्यूकस हैं, एंड देन हमारे पास जो सेकंड पार्ट है वो कहलाता है फेरिंक्स। अगर हम इस डायग्राम से देखें तो आप इसमें भी देख सकते हैं, ये नेज़ल कैविटी है, ये नोस्ट्रिल से एयर अंदर एंटर होती है, उसके बाद ये गुजरने के बाद ये जो फाइन हेयर्स वाला और म्यूकस वाला प्रोसेस है, इससे गुजरने के बाद ये हमारे पास फेरिंक्स के अंदर चली जाती है। अब फेरिंक्स के अंदर जो एयर जाती है वो इंटरनल नोस्ट्रिल से होके जाती है। इंटरनल नोस्ट्रिल जो है वो फेरिंक्स के अंदर खुलते हैं, एयर उसके अंदर जाने के बाद हमारे पास इसमें से गुजर के फर्दर आगे जाती है। अब यहाँ पे एक बात नोट करने वाली है कि हमारे पास नेज़ल कैविटी और ओरल कैविटी, यानी जिससे हम सांस लेते हैं और जिससे हम खाना खाते हैं, वो ऊपर नीचे पड़ी हुई है। तो नेचर ने फिलहाल इस पॉइंट तक एयर और फूड एक ही पाइप से गुजरते हैं, यानी फेरिंक्स वो पार्ट है जिसमें एयर और फूड एट अ टाइम होते हैं। इसके बाद जाके डिवीजन होती है, जो फूड है वो इसोफेगस के अंदर चली जाती है और जो एयर है वो हमारे पास लैरिंक्स के अंदर चली जाती है। लैरिंक्स इज दैट पोर्शन जो है ये लैरिंक्स है। फेरिंक्स जो है वो एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है। मस्कुलर स्ट्रक्चर मीन मसल से मिलके बना हुआ है, इसमें कोई कार्टिलेज बोन कोई इस तरह की चीज़ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मसल्स हैं। यहाँ से एयर और फूड कॉमन जो है वो हमारे पास गुजर रहे होते हैं। अब इसके फ्लोर पे क्या है, इसके फ्लोर पे एक छोटा सा ढक्कन है, यू कैन से लिड है कवर करने के लिए, जिसको बोलते हैं एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस का क्या फंक्शन है कि जब हम खाना खा रहे होते हैं तो ये फ्लैप बंद हो जाता है, ऐसे करके ढक्कन है, जब खाना खा रहे होते हैं तो ये बंद हो जाता है। बंद होने से क्या होता है, जो हमारी फूड है वो हमारे एयर वाला जो एयर पैसेज वे है उसके अंदर एंटर नहीं होती, क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता फूड एयर पैसेज वे के अंदर चली जाए तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, इवन डेथ भी हो सकती है, सांस बंद हो जाता है। तो जब हम खाना खा रहे होते हैं तो फ्लैप बंद हो जाता है, और ये फ्लैप है कहाँ पे, फ्लोर ऑफ फेरिंक्स। फ्लोर ऑफ फेरिंक्स का मतलब है जहाँ फेरिंक्स खत्म हो रही है उसके एंड पे ये फ्लैप है, ये फ्लैप बंद हो जाएगा। और ग्लोटिस इसके नीचे, इस फ्लैप के नीचे होता है ग्लोटिस। ग्लोटिस एक ओपनिंग है, ओपनिंग इन द सेंस कि ये ओपन करता है फेरिंक्स को इन द लैरिंक्स। देन हमारे पास जो स्ट्रक्चर है थर्ड नंबर पे, जहाँ से आप कह सकते हैं कि आपकी एयर पैसेज वे सेपरेट हो रही है, वो है लैरिंक्स। लैरिंक्स को जो दूसरा नाम है वो है वॉइस बॉक्स। इसको वॉइस बॉक्स क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर दो बैंड्स टाइप स्ट्रक्चर होते हैं। ये देखें, ऐसे करके दो ऐसे धागे से पड़े होते हैं। स्ट्रेचेबल धागा नहीं होता जो फाइबरस सा जो स्ट्रेच हो जाता है, उस तरह के धागे होते हैं, वो ऐसे क्रॉस मैनर में पड़े होते हैं, जैसे मैंने इधर ड्रॉ किया है, ऐसे क्रॉस्ड मैनर में पड़े होते हैं। जब हवा इसमें से गुजरती है तो ये वाइब्रेट करते हैं, इनकी वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होती है और हमारी वॉइस प्रोड्यूस होती है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं वॉइस बॉक्स। और जो ये धागे हैं इनको कहते हैं वोकल कॉर्ड्स। कॉर्ड धागे को कहते हैं ना, कॉर्ड कोई भी खींचने वाला जो स्ट्रक्चर होता है उसे कहते हैं कॉर्ड है, रस्सी है, तो इसीलिए इसको ऐसे करिए वोकल कॉर्ड्स, यानी ऐसी कॉर्ड्स जो हमारे पास वॉइस प्रोड्यूस कर रही है। जो हमारे पास पहले हमने पढ़ा था फेरिंक्स, फेरिंक्स मस्कुलर स्ट्रक्चर था। लैरिंक्स हमारे पास कार्टिलेजनस स्ट्रक्चर है। कार्टिलेज आपको पता है सॉफ्ट बोन होती है, वाइट बोन होती है, ये कार्टिलेजनस स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे जब लैरिंक्स खत्म हो जाता है तो शुरू होती है ट्रेकिया। ट्रेकिया को विंड पाइप भी कहते हैं। विंड पाइप इसलिए कहते हैं कि इसके अंदर से तो साउंड प्रोड्यूस हो गई, यहाँ पे ये वाला फंक्शन हो गया वोकल कॉर्ड वाला जो वॉइस प्रोड्यूस हो रही थी। नेक्स्ट ट्रैकिया है, ट्रैकिया के अंदर से कोई ऐसा फंक्शन नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ एयर पास करती है और कोई फंक्शन नहीं होता।
ये जो ट्रैकिया है हमारे पास, ये भी कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर है, लेकिन इसमें सी शेप्ड कार्टिलेज होती है। सी शेप्ड कार्टिलेज होती है ये, जैसा कि अगर आप डायग्राम में देख सके तो ये बनी हुई है इस रिंग की शेप की या सी शेप की, ऐसे करके कार्टिलेज होती है। इस कार्टिलेज का फ़ायदा क्या होता है? इस कार्टिलेज का फ़ायदा ये होता है कि आप फॉर एग्जांपल कंसीडर करें कि आपके पास एक बैलून है, उस बैलून के अंदर जब आपने हवा भर ली है तो वो बैलून फैल जाएगा, लेकिन जो ही हवा निकलेगी तो वो बैलून दोबारा से बंद हो जाएगा। इसीलिए अगर हमारे पास ये कार्टिलेजेस ना हो तो ट्रैकिया भी एक बैलून की तरह हो जाए, जब हवा आए तो खुल जाए, जब हवा चली जाए तो बंद हो जाए। तो नेचर ने इस चीज़ से बचाने के लिए ये कार्टिलेजेस रख दिए हैं, ये रिंग्स रख दिए। रिंग्स क्या करती हैं? ट्रैकिया को खोल के रखती हैं, हवा हो या ना हो ट्रैकिया खुली रहती है। इससे क्या होता है, सांस लेने में दुश्वारी नहीं होती, वरना मुश्किल हो जाए कि अब सांस लेना तो खुल रही है, बंद हो रही है, कोलैप्स कर जाए। तो इस कोलैप्स से बचने के लिए ये सी शेप कार्टिलेजेस रख दिए नेचर ने। देन हमारे पास ट्रैकिया के, अच्छा ट्रैकिया की और जो ईसोफेगस है उनकी लोकेशन अगर देखें तो ईसोफेगस मैंने जैसे आपको बताया कि फूड पाइप है। ट्रैकिया जो है वो हमारे पास ईसोफेगस के आगे पड़ी होती है, यानी ये जिस फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ट्रैकिया है और ये हमारे पास ईसोफेगस है, ये दोनों ऐसे साथ साथ पड़ी होती हैं। आगे ट्रैकिया होती है और पीछे इसके फूड पाइप होती है, लेकिन दोनों अलग-अलग ट्यूब्स होती हैं, दोनों के अलग-अलग फंक्शन है। फूड पाइप में से एयर नहीं गुजरती और एयर पैसेजवे में से फूड नहीं गुजर सकती। नंबर 5 पे हमारे पास आती है ब्रोंकाई। अभी तक ट्रैकिया तक जितना हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था, अगर हम उसको ह्यूमन बॉडी में लोकेशन देखें तो हमारे पास वो आपका जो थ्रॉट वाला रीजन है, जो इतना रीजन है वहाँ तक ट्रैकिया होती है। जो ही थ्रॉट के बाद हमारे पास थॉरैक्स यानी या फिर चेस्ट कैविटी स्टार्ट होती है तो ट्रैकिया हमारे पास 2 पाइप्स के अंदर डिवाइड हो जाती है। ऐसे करके 2 पाइप्स के अंदर डिवाइड हो जाती है, एक राइट साइड पे और दूसरी लेफ़्ट साइड पे। उन पाइप्स को कहते हैं ब्रोंकाई। अब जो राइट वाली ब्रोंकाई है वो राइट लंग में एंटर हो जाएगी, जो लेफ़्ट वाली है वो लेफ़्ट लंग में एंटर हो जाएगी। अब ये ब्रोंकाई जो है ये भी एक कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर है, जैसा कि ट्रैकिया एक कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर था। ये सारी ब्रोंकाई जब लंग्स के अंदर एंटर होती हैं तो उसके बाद फर्दर स्मॉल छोटी छोटी ट्यूब में, ये देखेंगे आप देख सकते हैं, ये हमारे पास ब्रोंकाई है, ये वाली एक राइट साइड की और ये लेफ़्ट साइड की। अगर लेफ़्ट साइड पे आप इस डायग्राम को गौर से देखें, जो कि आपकी बुक पे भी मोर क्लियरली मेंशन्ड है कि ये ब्रोंकाई फर्दर छोटी छोटी ट्यूब्स में डिवाइड हो रहे हैं। ट्यूब्यूल्स कहते हैं जिनको, उनको नाम दे दिया है ब्रोंक्यूल्स का, क्योंकि ब्रोंकाई डिवाइड हो रहे हैं उनको नाम दे दिया ब्रोंक्यूल्स का। जो ही ये ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड होते हैं इनका कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर ख़त्म होता जाता है, प्रोग्रेसिवली लूज़ होता जाता है और ये एक मस्कुलर साइज स्ट्रक्चर बन जाते हैं, छोटी ट्यूब्स में नैरो हो जाते हैं। ब्रोंकाई खुला होता है क्योंकि कार्टिलेज होते हैं इसके अंदर, ब्रोंक्यूल्स नैरो होता है, इसके अंदर से कार्टिलेज ख़त्म होती जाती है। ये ब्रोंक्यूल्स जो हैं ये हमारे पास उसके बाद एंड होती हैं एल्व्यूलर डक्ट के अंदर। अगर आप इस डायग्राम को देखें तो इसके अंदर से एक छोटा सा पोर्शन क्लियर करके मेंशन किया गया है कि ये जो ब्रोंक्यूल्स हैं ये जब ख़त्म हो रही है तो इनके एंड पे आ जाती है एल्व्यूलर डक्ट। डक्ट हमेशा एक पाइप को कहते हैं जिसके अंदर कोई भी चीज़ गिरती है या जिससे कोई भी चीज़ पास आउट होती है, यानी आप एक कह लें कि पैसेज वे, ये भी एक पैसेज वे की टाइप है। ये डक्ट जो है ये हमारे पास फर्दर डिवाइड हो जाती है छोटे छोटे से क्लस्टर्स के अंदर, गुच्छों के अंदर। जैसे आप अंगूर का गुच्छे की एग्जांपल ले लें, अंगूर जो ग्रेप्स हैं उनका जो गुच्छा होता है हमारे पास, एक आपने देखा उस गुच्छे के एक ऊपर से डंडी होती है और उसके साथ इधर भी अंगूरों के काफ़ी सारा बंच लगा होता है, दूसरी साइड पे भी लगा होता है, नीचे भी लगा होता है। तो वो जो छोटे छोटे से अंगूर हैं वो हमारे पास एल्व्यूलाई हैं, एल्व्यूलस है। अगर उस पूरे बंच की बात करें तो उसको हम एल्व्यूलाई कहेंगे। एक अंगूर की बात करें वो एल्व्यूलस है और जो उसके ऊपर डंडी है वो एल्व्यूलर डक्ट है। अगर उसको कंसीडर करके आप इसको देखें तो हमारे पास ये जो ऊपर एक पाइप सी है ये एल्व्यूलर डक्ट है। इसके जो छोटे छोटे से क्लस्टर्स आपको नज़र आ रहे हैं इनको कंबाइन अगर देखें तो ये हमारे पास एल्व्यूलाई कहलाते हैं। और अगर एक ऐसे क्लस्टर की बात करें, सिंगल एक सैक की बात करें तो ये हमारे पास एल्व्यूलस है। ये एल्व्यूलस ही एक्चुअली वो स्ट्रक्चर है हमारे पास जिससे गैसियस एक्सचेंज होता है।
जितना अब तक हमने पढ़ा था इस एल्वुलस से पहले वो सिर्फ एयर को गुजार रहा था, यानी एयर अंदर आ रही थी या एयर बाहर जा रही थी। जो हमारे पास सरफेस ऑफ रेस्पिरेशन है, जहाँ से रेस्पिरेशन हो रही है, वो हमारे पास एल्वुलस है। एल्वुलस, अब जो हमारे पास एक सिंगल, अगर मैं आपको एल्वुलस ड्रॉ करके दिखाऊं तो ऐसा एक स्ट्रक्चर होता है, एक छोटी सी थैली की तरह का, अंगूर की तरह का एक स्ट्रक्चर होता है जो बना होता है एपिथेलियल सेल से। हमें पता है ना हमारी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से बने हुए हैं। जो सिंगल लेयर होती है, जिसकी बहुत पतली लेयर होती है, जिसमें से हमारे पास गैसियस एक्सचेंज होना होता है, वो एपिथेलियल सेल से बनता है। एपिथेलियल सेल आसानी से गैसियस एक्सचेंज होने देते हैं, इसीलिए हमारे पास अल्लाह ताला ने नेचर में एल्वुलर, जो हमारे पास एल्वुलस है, इसको भी एपिथेलियल सेल से बनाया हुआ है। और इस एपिथेलियल सेल्स के इर्द गिर्द बहुत सारे हमारे पास ऐसे करके एक पूरा नेटवर्क पड़ा होता है। अगर आप इस डायग्राम में देखें, छोटा सा नेटवर्क पड़ा हुआ है कैपिलरीज़ का। वो कैपिलरीज़ ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाती और ले जाती हैं, जिसको मैं आपको अभी डिटेल से भी बताऊंगी। तो ये हमारे पास एक एल्वुलस का स्ट्रक्चर है। अब इस एल्वुलस से रेस्पिरेशन होती कैसे है, इसको समझने के लिए आपको एक चीज़ रिकॉल करनी पड़ेगी, जो आपने होप सो पहले भी पढ़ी होगी, कि हमारे पास बॉडी के अंदर ऑक्सीजन वाला जो ब्लड है वो आर्टरीज लेके जाती हैं, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हमारे पास वेन्स लेके जाती हैं। लेकिन हार्ट एक ऐसी एक्सेप्शन है जिसमें इसका ऑपोजिट काम होता है। जो हमारे पास पल्मोनरी का मतलब पल्मोनरी सिस्टम, हम लंग के सिस्टम को बोलते हैं। जो हार्ट से लंग की तरफ आर्टरी है, पल्मोनरी आर्टरी है, वो हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है। आप समझ सकते हैं कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है। जो पूरी बॉडी से इकट्ठा होकर हार्ट के अंदर आता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। हार्ट फिर उसको लंग के पास भेज देता है ताकि लंग उसको बॉडी से बाहर भेज सके, क्योंकि हमने पढ़ा कि कार्बन डाइऑक्साइड हमें नहीं चाहिए होती, कम अमाउंट में चाहिए होती है, बिल्कुल माइनर ट्रेस में। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है वो सारी की सारी ब्लड के थ्रू हार्ट में आती है। हार्ट जो है उसको ब्लड के थ्रू ही लंग्स में भेजता है और लंग्स उसको एल्वुलस के थ्रू बाहर भेज देता है। इसी तरह लंग्स जो है हमारे पास ऑक्सीजन को कैरी करते हैं। वो ऑक्सीजन वो पल्मोनरी वेन के थ्रू, नॉर्मली तो वेन डीऑक्सीजनेटेड लेके जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड लेके जाती है, लेकिन पल्मोनरी वेन हमारे पास लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में लेके आती है और हार्ट फिर उसको बॉडी में पंप कर देता है। इस सिस्टम को अगर हम गौर से और इन डिटेल देखें तो हमारे पास एक ह्यूमन बॉडी जो है वो, जैसा कि मैंने आपको बताया, उसने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी में ज़्यादा हो गया, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड उन्होंने हार्ट में भेजा, हार्ट ने उसको पल्मोनरी आर्टरी में ले लिया। वो पल्मोनरी आर्टरी हमारे पास लंग के अंदर गई। लंग में हमारे पास हमने पढ़ा था कि छोटा सा नेटवर्क है कैपिलरीज़ का, लेकिन आप ये जानते हैं कि डायरेक्ट आर्टरी से कोई भी चीज़ कैपिलरी के अंदर नहीं चली जाती, या वेन से कोई भी चीज़ कैपिलरी में नहीं चली जाती, कैपिलरी से वेन में नहीं आ जाती। उसके लिए उसको पहले डिवाइड होना पड़ता है आर्टीरियोल्स और वेन्यूल्स के अंदर। आर्टरी एक बड़ा स्ट्रक्चर है, उससे छोटा स्ट्रक्चर है आर्टीरियोल्स, फिर उससे छोटा माइनर स्ट्रक्चर है कैपिलरीज। अब पहले ब्लड आर्टरी में आया, आर्टरी से आर्टीरियोल्स में आया, फिर कैपिलरीज में आया। ये कौन सी कैपिलरीज थी? जो मैंने आपको बताया कि एल्वुलाई के इर्द गिर्द होती हैं, एल्वुलस के इर्द गिर्द होती हैं, जैसा कि यहाँ पे मेंशन है। फिर कैपिलरीज के अंदर से वो एल्वुलाई के अंदर चला गया, एल्वुलाई ने उसको एब्जॉर्ब कर लिया, गैसियस एक्सचेंज हुआ, वो कार्बन डाइऑक्साइड उसके बाद इस सारे पैसेजवे से, जो भी मैंने आपको ऐसे करके पूरा पैसेजवे बताया, इस सारे पैसेजवे से होती हुई दोबारा नोज के थ्रू इन्वायरमेंट के अंदर चली गई। ये वन साइडेड सिस्टम आपको समझ आ गया होगा होप सो, कि कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बॉडी से बाहर जाती है। अब ऑक्सीजन बॉडी के अंदर जाती है, जो ही हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन अंदर जाती है, एयर पैसेजवे में से, पूरे पैसेजवे में से गुजरती है। उसके बाद हमारे पास जो ऑक्सीजनेटेड हमारे पास एयर है वो हमारे पास कैपिलरीज के अंदर चली जाती है। वही कैपिलरीज है ये जो हमारे पास एल्वुलस के इर्द गिर्द थी, लेकिन ये हमारे पास रेडिश कलर की होंगी, डायग्राम के अंदर रेडिश कलर की शो हो रही हैं, और जो ऊपर हमने पढ़ी हैं वो ब्लूइश कलर की हैं, क्योंकि आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो ब्लड होता है वो ब्लूइश कलर का होता है और जो ऑक्सीजनेटेड होता है वो रेडिश कलर में होता है। अब ये कैपिलरीज के अंदर जाएंगी, एल्वुलाई से कैपिलरीज के अंदर जाएंगी, कैपिलरीज उनको वेन्यूल्स में भेजेगा,
फिर वेन्यूल्स उनको वेन्स में भेजेगा। वो वेन कौन सी होगी? पल्मोनरी वेन। वो पल्मोनरी वेन उसको हार्ट में लेके जाएगी और हार्ट उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी के अंदर भेज देगा। बॉडी उसको भेजेगी सेल्स के पास, जहाँ पे सेलुलर रेस्पिरेशन होगी, दोबारा से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी, ये प्रोसेस होगा और ये साइकिल ऐसे ही चलता रहेगा। होप सो आपको समझ आ गई होगी। अगर हम इन समरी देखें तो हमारे पास नोस्ट्रल्स हैं एक्सटर्नल और इंटरनल, जिनसे एयर नेज़ल कैविटी में जाती है। वहाँ पे फाइन हेयर और म्यूकस है जो कि प्योरीफाई करते हैं एयर को, मॉइस्चन करते हैं, टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। उसके बाद वो उसको फेरेंक्स में भेज देते हैं, जो कि कॉमन है फूड के लिए और एयर के लिए। फेरेंक्स उसके बाद एयर को ले जाता है लैरेंक्स में, और फेरेंक्स के नीचे और लैरेंक्स के ऊपर अल्लाह ताला ने एक कवरिंग रखी है, लिड रखा है, ताकि हमारा फूड उसके अंदर एंटर ना हो सके। लैरेंक्स के बाद ट्रैकिया है। दिस इज़ अ कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर और ये 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, 12 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। ट्रैकिया हमारे गले का जो लेवल है, थ्रोट का जो लेवल है, वहाँ तक ट्रैकिया है। जो ही चेस्ट कैविटी आती है, ये ट्रैकिया बायफरकेट हो जाता है, डिवाइड हो जाता है ब्रोंकाई के अंदर। अपनी अपनी साइड का जो ब्रोंकाई है वो अपनी अपनी साइड के लंग में चला जाता है, राइट वाला राइट में, लेफ़्ट वाला लेफ़्ट में। ब्रोंकाई फर्दर ब्रोंक्यूल्स में जाते हैं, देन एल्वुलर डक्ट में जाते हैं, एल्वुलर डक्ट से एल्वुलाई, और फिर एल्वुलाई से भी आगे क्लस्टर जो होता है वो एल्वुलाई है, जो सिंगल छोटा सा स्ट्रक्चर होता है, एक पाउच की तरह का, थैली की तरह का, वो एल्वुलस है। उसमें से गैसियस एक्सचेंज होता है। देन वो सिस्टम जो आपको पूरा बताया कि कैसे हार्ट से पल्मोनरी आर्टरी जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेके पहुंचती है एल्वुलस तक, एल्वुलस उसको बाहर भेज देता है, एंड देन ऑक्सीजन जो हम इनहेल करते हैं वो कैसे एल्वुलस के पास आती है, वो कैपिलरीज, देन वेन्यूल्स, देन पल्मोनरी वेन, देन हार्ट, और बॉडी से पूरी बॉडी के अंदर, हार्ट से पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट हो जाती है। और यूँ एयर पैसेज वे और लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन कैसे होती है, ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम फर्दर और डिटेल्स पढ़ेंगे।